हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छा होंगे। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस चल चुकी हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वह प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यहाँ पर ये देखना है कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बेस्ड पे क्या चीज़ें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम लोग नेट प्रॉफिट के बेस्ड पे देखे थे, सेल्स के आधार पर कैसे होती हैं। यहाँ पर हम देखना इन्वेस्टमेंट के आधार पर कि आप जानते हैं कि दो तरीके से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो कोई भी सेल्स के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, ओके, या तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो फर्स्ट में आप क्लास में देखेंगे तो हम लोग सेल्स पर कैलकुलेट कर चुके थे। हम लोग को देखना है इन्वेस्टमेंट के आधार पर कि कोई भी कंपनी है, ये देखना है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट को कितना इन्वेस्ट करके वो कितना अर्निंग कर रही है, कितना अर्निंग करना चाहिए, उसका परसेंटेज क्या है इन्वेस्टमेंट का। और बेसिकली जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कोई कंपनी है, मान लीजिए कि यदि 1 करोड़ रुपये लगा कर रखी है तो उस वक्त कितना रिटर्न हो रहा है, इसी से ये पता चलता है। तो जो लोग शेयर में पैसे लगाते होंगे, ये रेशियो एनालिसिस उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोई कंपनी इन्वेस्ट की हुई है या उसके पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल पर कितना वो रिटर्न कर रही है। इसका मतलब कि अगर नॉर्मल व्यूज देखा जाए तो ऐसे समझिए कि जैसे 12% कर रही है। इसका मतलब क्या है, यदि आप भी 100 रुपये लगाएंगे तो साल भर में 12 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ओके, कि अगर 1 करोड़ पे 12% अर्न कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, 12 लाख रुपये अर्न कर रही है। ओके, तो जब 12 लाख अर्न कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप भी यदि 100 रुपये लगाए होते इस कंपनी में तो आपको भी 12 रुपये मिलते, राइट। तो इस टाइप से हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, राइट। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन दिस वीडियो वी आर ओनली डिस्कस अबाउट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो कितना होगा, क्योंकि देखिए दो चीजें समझ लीजिए, इक्विटी है जो आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, और ये क्या है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कंपनी की हुई है उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे इन दिस क्लास में हम लोग केवल इस पर देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कितनी कैपिटल इसमें लगी हुई है, ऐसे समझिए, लगी हुई पूंजी, ओके, लगी हुई पूंजी कितनी है, और उस लगी हुई पूंजी से जो जिससे व्यवसाय हो रहा है या जो प्रयोग की जा रही है पूंजी, उस प्रयोग की गई पूंजी से कितना रिटर्न हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका डेफिनेशंस या कुछ उससे रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। तो फर्स्ट पे क्या है कि यह जो रेशियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। इट्स मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, इट मीन्स इसमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की जाती है, ओवरऑल इससे उसकी कितना है। इट इज एसर्टेन्ड बाय द कंपेयरिंग प्रॉफिट अर्न एंड कैपिटल और फंड्स एम्प्लॉयड टू अर्न इट। तो देखिए जो पहले वाला रेशियो था उसमें सेल्स देखा जाता था कि सेल्स के आधार पर उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना परसेंट बन रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब चीजें देखते थे हम लोग। जो लोग क्लास देखे होंगे वो जानते भी होंगे। लेकिन इसमें क्या है ना, बेसिकली जो कैपिटल यूज हुआ है उसके आधार पर देखा जाता है। और सही बात है, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल यूज कर रहे हैं ना। जब कैपिटल यूज कर रहे हैं तो हमको तो ये बताया जाए ना कि कैपिटल पर उसकी अर्निंग क्या है, कि यदि कोई कंपनी इतना करोड़ रुपए इन्वेस्ट की है तो उस पर साल भर में वो कितना अर्न करती है, कितना प्रॉफिट करती है, ये बताया जाए। इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको सेल्स से मत बताइए कि आपकी कंपनी कितना सेल्स कर रही है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि हम कितना कैपिटल यूज कर रही है तो कितना वो अर्न कर रही है, ओके। इसके आधार पर हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका क्या है एम्प्लॉयड, ओके, जो ये वाला यूज किया जा रहा है।
कैपिटल कितना एम्प्लॉय की जा रही है, प्रयोग की जा रही है। एम्प्लॉय नहीं समझ में ना तो इसी समय यूज, ओके, प्रयोग ऐसे समझिए तो आपको और इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट है, अर्निंग, क्यों है ऐसा, इंटरेस्ट एंड टैक्स से कुछ चीजें फंडामेंटल बता दे रहा हूँ। इसका मुख्य रीजन क्या है इसका, और मल्टीप्लाई ये है, यहाँ पे नहीं है मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे है, ओके, और डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ तो फॉर्मूला याद करना है, जिसको ऐसे समझिए नहीं याद हो रहा था, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको शॉर्ट में कहा था PBIT। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका सिंपल सा ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी अर्निंग करती है, ऐसे समझिए कोई भी कंपनी अर्निंग करती है, ओके, अर्निंग करने में फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न दिया जाता है वो इंटरेस्ट दिया जाता है, ओके, इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। फर्स्ट पे क्या जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको दिया जा सकता है, जो डिवेंचर होल्डर होंगे, ओके, जो प्रीफरेंस होल्डर होंगे, और इनसे भी पहले बैंक वालों को, ओके, ये तीन लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रीफरेंस की जानते हैं परसेंटेज फिक्स है तो एक तरह से इंटरेस्ट ही है, ये तीनों को पहले दे दिया जाता है, ओके, हालांकि शेयर होल्डर से आते हैं लेकिन ये तीनों का रिटर्न फिक्स होता है। बैंक रेट भी फिक्स होगा कितना इंटरेस्ट लेगा, डिवेंचर भी फिक्स होगा डिवेंचर कितने परसेंट लिया जा रहा है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की भी फिक्स होगा, लगभग प्रीफर होगा, प्रीफरेंस होगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अर्न करने का। इसका मतलब कि इनका फिक्स है, और जो यहां तक है अगर प्रीफरेंस को छोड़ भी दिया जाए तो इस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कंपनी मान लीजिए कि 1 करोड़ अर्न की और उसको भी इंटरेस्ट देना है, तो 1 करोड़ पर अभी मान लीजिए कि 20 लाख रुपए देना है इंटरेस्ट, तो 20 लाख घटा करके ही 80 लाख पर टैक्स लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और मान लीजिए कोई टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स भी घटा देंगे। मान लीजिए कि कोई 1 करोड़ रुपया अर्न की और 20 लाख मान लीजिए कि इंटरेस्ट देना है, इसमें से 10 लाख का टैक्स देना है, ओके, तो 30 लाख तो अनावश्यक 70 लाख बचा, ओके, तो जो 70 लाख बचा है ये एक्चुअल में क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कि नहीं है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं देखना है, उसको हमको पहले ही देखना है कि बिफोर, ओके, इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है उसको बताइए, ओके, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट और टैक्स तो बात की बात है ना, अर्निंग तो पहले मेन यही ना होगी 1 करोड़ रुपए की, इंटरेस्ट तो बाद में देंगे क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो इंटरेस्ट दे रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बिफोर यूज किया जाता है। आई थिंक आर यू क्लियर। देखिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल, ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, जानते ही हैं कि नेट प्रॉफिट जो है इसको कह सकते हैं, ओके, या PBIT जो मैंने लिखा था PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैलकुलेट करना कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं ये बताया जाए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से क्या है, क्या क्या ऐड करना है इसको याद रखना है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स, फिक्सियस एसेट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये सबसे इजी वाला चीज है, ओके। अब यहाँ पर फिक्सियस एसेट्स मीन्स कि जो एसेट्स नहीं बनाया गया है जबरदस्ती के, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, जिसको प्रारंभिक व्यय कहा जाता है, ओके, प्रारंभिक व्यय, ये क्या है एक तरह से एसेट्स है, अगर ये भी होगा तो इसको प्लस कर देता है, ओके। ये सब ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं, इसको तो याद करना ही पड़ेगा क्या क्या चीजें, एक तरह से देखिए तो कैपिटल करना है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। तो जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड करता है किस पे, 2 फैक्टर पे करता है, किस पे, नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए दोनों मैं चीजें बता चुका हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, पहले जो लोग नहीं देखे होंगे क्लास तो जाके देख सकते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो वो मैं बता चुका हूँ, दोनों चीजें। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो प्रीवियस के फार्मूलाज हैं उन्हीं को यहाँ पर यूज करके हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जो शेयर ROC देखते होंगे, बहुत जो शेयर मार्केट वीडियो देखते होंगे तो उसमें ROC बहुत प्रयोग होता है, ROC उसकी कितनी है, ROC कितनी है उसकी, तो आप लोग भी याद रखना है लाइफ टाइम, समझ रहे हैं कि ROC इसकी क्या होती है, इसी तरह देखा जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ROI रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इसका देखिए ये तो बेसिक फार्मूला है इसका जो याद रखना है, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है इसके द्वारा। देखिए नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, ये है नेट प्रॉफिट बटा सेल्स,
और कैपिटल टर्नओवर का जो लोग याद क्यों जानते हैं, कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सेल्स कट जाएगा सेल से, तो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही यहाँ पर देखिए दिया है, नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 100 जानते हैं परसेंटेज के लिए है, ओके, क्योंकि परसेंटेज पता चल जाएगा कितना परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड का चल रहा है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्योंकि सेल्स से सेल्स कैंसिल हो जाता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इससे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला पहले से याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ओके। ये कैपिटल के टर्नओवर क्या है, जब दोनों को करेंगे या तो दो जगह फॉर्म, जैसे मान लीजिए ये दिया हो 10%, यह दिया हो 20%, आपसे पूछा जाए कि आरओसी बताइए, ओके, तो क्या करना है, 2 क्या हो जाएगा 20%, ओके। इस टाइप से आप लोग को कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो परसेंटेज आएगा, जैसे मान लीजिए 100 कर लेंगे, जो आएगा उसको कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेना है परसेंटेज को, ओके। तो आगे देखते हैं इसको, इस पर एक देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, जिसको बहुत अभी तो क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, लेकिन ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी इसके बाद देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस है। जो इसको समझ में आ जाएगा ड्यू पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस बात की गारंटी समझ लीजिए। इसलिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस से पहले यहां तक जो मैं बता रहा हूं या न्यूमेरिकल जो बता रहा हूं, इसको जरूर देख लीजिएगा, ओके। इस बात को ध्यान रख रहिएगा मेरी, ओके। तो यहां पर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आरओआई कैलकुलेट करना है इसमें। देखिए आरओई के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सिंपल सा, देखिए सबसे ज्यादा अगर फॉर्मूला ध्यान से देखे होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जैसे देखिए कैपिटल है, जनरल जो है, डिवेंचर है, क्रिएटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डिवेंचर है, कैश एट बैंक है, देखिए। और अदर इंफॉर्मेशन क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 एंड सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख, ये दिया हुआ है आपको। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सिंपल क्या है, पहले आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था उसमें क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें, वो तो लॉन्ग बताया था मैं, इसमें एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जैसे कि उसमें माइनस करने बताई गई थी चीजें ना, इसे प्लस बता दे रहा हूं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सिंपल से क्या है कि जो यहाँ पर होती हैं शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, इसी को इसमें से ऐड कर लिया जाता है, जैसे शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल दोनों तरीके से मैं कर दूंगा तो आप लोग इजी समझ में आ जाएगा। जनरल रिजर्व, लेकिन इस बात ध्यान रखिए कि ये सबसे ज्यादा इजी है जो पहले मैं बता रहा हूँ, ओके, और प्लस डिवेंचर, ओके। तो ऐड करेंगे, देखिए 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना हो जाएगा 8 लाख, 8 लाख आ गया। अब जब आप जैसे मैं फॉर्मूला बताया था पिछला, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, उसमें शेयर कैपिटल, ये एसेट्स जोड़ना घटाना है, उसी के अनुसार देखिए कैसे कैलकुलेट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए 8 लाख उसमें भी आएगा, ओके, दूसरे रूल से। दूसरा कैसे रूल है, देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले फिक्स्ड एसेट्स, ओके, प्लस वर्किंग कैपिटल ऐड होती है। सिंपल सा, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। देखिए फिक्स एसेट्स, लैंड प्लांट 2 है, 4 3 7 लाख है कि नहीं है, ये तो 2 फिक्स एसेट्स है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये 7 लाख हो गया, 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख। अब यहाँ पर स्टॉक, डेबिटर्स, कैश एट बैंक, ये जानते हैं तीनों क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। और यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज देखिए केवल क्रेडिटर्स है कि नहीं है, क्रेडिटर्स। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, इसको आप ऐड कर लीजिए प्लस, और इसको माइनस कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 7,3,1,150, ये कितना आ गया 1,50,000 माइनस
और माइनस कितना करेंगे 50,000। ओके, कितना आ गया, ये कितना आ गया 1 लाख आ गया। अब 1 लाख इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 लाख। ओके, तो दोनों तरीके से मैं बता दिया। जो लोग थोड़ा और समझदार होंगे जानते होंगे कि जब ये दोनों 8,50,000 है 8,50,000 है, जब ये प्लस पूरा कर ले रहे हैं और इसको माइनस कर देंगे तो यही तो ऐड कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं। आप सोच के देखिए, अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं और इसको माइनस कर रहे हैं, बेसिकली तो यही कर रहे हैं ना। तो जब ये टोटल ऐड कर रहे हैं और इसको माइनस कर रहे हैं, जानते हैं दोनों की बराबर होती है हमेशा, तो क्या तीनों की केवल ऐड करके काम नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये जब चीजें दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो ये तीनों कैलकुलेट कर लीजिए या पूरा में से ये घटा दीजिए। हमेशा नहीं घटाना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो। ओके, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज इस टाइप के हो तो उसको हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना। और चीजें लगभग यही रहती हैं, तो हमेशा इसमें से इसको घटाया जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ऐसे समझिए, थोड़ा सा चीजों को मैं और डिटेल बता दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे समझिए, बैलेंस शीट ऐसे होती है। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी, उसमें फिक्स लायबिलिटी होती है प्लस करंट लायबिलिटी होती है। एसेट्स जो होती है उसमें फिक्स एसेट्स होता है प्लस करंट एसेट्स होता है। देखिए इसी को बस निकालना है, ऐसे समझिए, इसी को बाहर करना है, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, ऐसे समझिए, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो आप ये सोचिए, या तो इसको ऐड कर लीजिए तो भी निकल जाएगा, या दोनों ऐड करके इसको माइनस कर दे तो भी निकल जाएगा। इसी को बताया जा रहा है, क्योंकि जब दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि जानते हैं दोनों बराबर होती हैं, अगर 100 रुपये ये भी है तो 100 रुपये दोनों ऐड होगा, ये भी होगा, क्योंकि बैलेंस शीट इक्वल होती है। तो आप ये सोचिए कि अगर ये मान लें 50 रुपया है, ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया है, तो ये 50 50 100 और माइनस 50 कर देंगे तो ये 50 नहीं हो गया। ये तो 50 इसको ऐड कर लीजिए, या 100 में से 50 घटा दीजिए, दोनों बात एक ही है। ओके, तो ये चीजें जानते हैं कि मैथमेटिकल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब देखिए यहां पर क्या था, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो फॉर्मूला था सिंपल सा वाला, तो उसमें क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 1,20,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने कैलकुलेट किया था 8 लाख। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कितना आ जाएगा 8 1 15%। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कितना है 15% है। सिंपल सी बात है, इस तरह से समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीके से, राइट। नेक्स्ट में क्या बताया था, लॉन्ग तरीके वाला, नेट सेल, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इस तरह से देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 1,20,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है, सेल्स देखिए 10 लाख है, मल्टीप्लाई सेल्स कितना है 10 लाख और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख कैलकुलेट किए थे। ओके, देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये फिर देखिए पहले वाला जैसा आ गया 1,20,000 बटा में 100 करेंगे 8 लाख, वही आ गई बात, आगे कि नहीं। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, उतना ही 15% आएगा। ओके, यह दूसरा तरीका भी है अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल्स डिवाइड बाय, यहां पर क्या था सेल्स। अब देखिए नेट सेल्स कितना है 1,20,000
डिवाइड बाई सेल्स कितना है 10 लाख, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे कट गया 12%, ओके, कितना आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो 12%, ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो। और कैलकुलेट करना होता तो यही आता ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स कितना है 10 लाख मल्टीप्लाई बाई कैपिटल कितना था 8 लाख था ना, 100 कैंसिल करिए इससे 1.25 ये आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टर्नओवर, तुम्हें बताया था कैपिटल टर्नओवर नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका देखिए 12% मल्टीप्लाई बाई 1.25 कितना आ जाएगा 15%, आ गया कि नहीं। तो चाहे आप 15% ROI, 3 प्रकार से मैं कैलकुलेट कर बताया हूँ, 3 टाइप्स, ओके, 3 टाइप्स से आप तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जो आप लोग को इजी लगे उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पर डिटेल इसलिए बता दिया ताकि जब ड्यू पॉइंट एनालिसिस बताऊं तो आप लोगों को ये सब कैलकुलेट मैं ना बताऊं, यहाँ पे आप ऑलरेडी वहां पर कर लेंगे, ओके। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में ऐसे ही करना होता है, ओके। तो अभी इसको देखते हैं आगे चल के, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते देखिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस, एक ये अमेरिकन कंपनी थी, इसी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था ड्यू पॉइंट एनालिसिस का, इसीलिए यहाँ से नाम लिया गया है। उसको देखते हैं। It is the method of performance measurement at the was started by the DuPont Corporation in USA 1920। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1920 में पहली बार इसको यूज किया गया था ड्यू पॉइंट एनालिसिस को, ओके। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, नेट जरा एग्जाम में पूछा गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, ओके, क्योंकि जानते हैं राइटर से नाम से है, ड्यू पॉइंट कंपनी है उसके आधार बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुछ है नहीं, जो हम लोग पढ़े हैं उसी को मिक्सअप करके एक नया फॉर्मूला दिया गया है, बस आप लोग देखिएगा भैया आगे। सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द ओनली रेशियो व्हिच मेजर्स satisfactory the overall performance of a business from the point of view of the profitability। तो जो हम लोग अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किए हैं उसको बताया जा रहा है कि केवल सेटिस्फैक्टरी होते हैं किस बात के लेकर के, प्रोफिटेबिलिटी, लाभदायकता को लेकर के, ओके, लाभदायकता को लेकर के प्रोफिटेबिलिटी होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त में ये क्या बताता है, ये देखना है। दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ वेल द मैनेजमेंट हैज यूटिलाइज्ड द फंड्स स्पेशलाइज्ड बाय द ओनर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहले वाली ROI रेशियो है वह केवल बताती है कि आपकी लाभदायकता कितने परसेंट चल रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन 15% चल रही है, इसका मतलब कि कोई भी कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो आप 15% यूज करेंगे, रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये बता रहा है कि ये बताता है कि फंड जो सप्लाई वह करने वाले हैं, ओनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स जो आपको पैसा दिए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बताता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू पॉइंट एनालिसिस बताएगा, ओके। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्द हम क्या कह सकते हैं, दिस रेशियो इज इंटेंडेड मेजर्स द अर्निंग पावर ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि हम कैपिटल नहीं देखेंगे, हम एसेट्स देखेंगे, ओके। जो कंपनी में एसेट्स यूज हो रही हैं उस यूज से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आप देखते हैं कोई उसकी एसेट्स होती है ना, इतना बड़ा एसेट्स है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो उस एसेट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ये बेहतर जानकारी देती है। इसका एक कंक्लूजन पॉइंट ये है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है केवल लाभदायकता की बात करता है, और ये जो एसेट्स की बात करती है कि एसेट्स पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, इस पर कैलकुलेट होता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ईजी है। या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है
थोड़ा पेन का कलर बदल दें, ये देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, नेट प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर्स कैपिटल की बात की जा रही है। इस शेयर होल्डर्स कैपिटल क्या है, कैपिटल में वहीं फिर आ जाएगा प्रीफरेंस, इक्विटी, डिवेंचर, ये सब। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है, या तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए नेट प्रॉफिट, टोटल सेल्स, ये किसका था, नेट प्रॉफिट रेशियो का बता ही था निकाल करके। ये नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो का है फार्मूला, जो मैं पहले ही बताया अभी। ये क्या है, टोटल सेल्स में टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो में पहले ही बता चुका हूँ, जो लोग पूरी क्लास देखे होंगे। तो एसेट टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड, ये इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी देखेंगे तो इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, अर्निंग, ये देखा जाएगा। तो सिंपल से ये तीनों कैलकुलेट कर लेना है और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा यही हो जाएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस का रिजल्ट। ओके, तो सिंपल सा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल सेल्स क्या है, टोटल सेल्स क्या है, टोटल जैसे देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, टोटल एसेट्स टोटल से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स बच जाएगा, वही इसका लिखा गया है, सिंपल सी बात है। फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये चीजें हैं तो या तो इसको याद कर लीजिए और ये कैसे कैलकुलेट होगा ये देखिए। तो सिंपल से क्या करना है, देखिए जो ब्लैक है उस अपने से कट जा रहा है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ओके, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, क्या बचा, नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स फंड, यही दिया है। कितना इजी है, समझ रहे हैं, और सब कुछ मैं पहले बता चुका हूं। तो इसलिए केवल आप लोगों को याद रखना है ये वाला चीज, ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए जाए तो पहले आप नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करिएगा, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिएगा, फिर इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करिएगा। इक्विटी रेशियो कहा था, मल्टीप्लायर थोड़ा भारी भरकम शब्द है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ओके, इक्विटी रेशियो, ओके, तो ये तीनों कैलकुलेट कर लीजिएगा। इक्विटी रेशियो भाई क्या बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। ओके, इक्विटी जो सेकंड पॉइंट था इक्विटी वाला था, इसको मैं बताऊंगा। ये तीनों को कैलकुलेट कर लेना है, जो सेकंड क्लास लेंगे हम इसको, तो यहाँ पे आगे बताएंगे। तो ये सब क्या करना है, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो कुछ नहीं करना है, केवल जो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया हूँ उसको डिटेल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ये पूरा मैं बताया हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो उस वीडियो में, उस लेक्चर में मैं पूरा ये बताया हूँ, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, और आगे ये कैलकुलेट कर बता ही दूंगा। ओके, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए कि ये 12% आ गया, 3% आ गया, 4% आ गया, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अनुसार। ओके, एनालिसिस के अनुसार आ जाएगा आर रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होती है। ओके, तो सिंपल से इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। राइट, एक नेक्स्ट और देख लीजिए, और इसको डिटेल करना हो तो देखिए ये और डिटेल है उससे ज़्यादा। ओके, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए ये कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन मीन्स नेट प्रॉफिट रेशियो, ओके, फाइनेंशियल लिवरेज इक्विटी वाला, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लिवरेज बताया, एसेट्स और ये वाला, तीनों का ये फार्मूला है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम क्या है, अर्निंग बिफोर आफ्टर टैक्स क्या है। ओके, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट टर्नओवर, ऑपरेटिंग इनकम, टोटल एसेट्स क्या है, उसी को कैलकुलेट करने बताया गया था। आप फार्मूला को भी यहाँ बताया गया है। ओके, तो ऑपरेटिंग इनकम होगा तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, नेट ऑपरेटिंग हो जाएगा। फिर यदि आपको ये टोटल एसेट्स से कैलकुलेट होगा तो करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स मींस एसेट्स पूरा ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स आ जाती है। फिर इसमें इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड इक्विवेलेंट सब आती है। तो ये एक फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए भी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल देखने के लिए है कि आप याद रखिए कि ये प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से कैलकुलेट होती है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से कैलकुलेट होगी, फाइनेंशियल एवरेज इस प्रकार से कैलकुलेट होगा, और दोनों को देखिए मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो ये तीनों को केवल डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ऐसे कैलकुलेट होगा, लेकिन ये ज़्यादा और क्रिटिकल हो गया है। तो लेकिन मेरा काम यहाँ पे क्या है कि सभी चीज़ों को बताना कि ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन सबसे ईजी है कि यहाँ तक आप ध्यान रखिए, और अलग अलग तरीके से तीनों में जो बताया हूँ। ओके, जैसे यहाँ इक्विटी वाला बताया था ना, इक्विटी वाला ध्यान रखिए, इक्विटी मल्टीप्लायर वाला, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही में रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस प्रकार से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं
और किस प्रकार से हम लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं। ओके, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कुछ नहीं है, केवल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड है। ओके, वहाँ पे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड की करते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो केवल जो उसका डिटेल किससे किससे मल्टीप्लाई करना वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले से बताया हूँ, वो अलग अलग जगह पे बताया गया है, आगे ही बताई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सभी 2-3 फाइनेंशियल रेशियो का उसको मिक्स करके ड्यू पॉइंट एनालिसिस किया गया है, तो उसके अनुसार ही आपको करना है। ओके, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल 1-2 वीडियो क्लास बनाएंगे, तो उसमें हम लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी स्टडी कर लेंगे। ओके, तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। देखिए, एक क्लास हो सकता है कि और बनना पड़े रिटर्न ऑन इक्विटी पे, जो मैं बताता कि सेकंड पॉइंट बनाना है। उसके बाद 1 या 2 क्लास फुल लेंथ का क्वेश्चन देखा जाएगा, ताकि सभी जो भी फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़े 3-4 क्लास में, उनका सभी का यूज हो पाए। और हम लोग को थ्योरी पढ़ना हो तो ये आप लोग क्लास देखिए, अगर केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आगे जो क्लास बताई जाएगी उसके अनुसार करना है। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।